मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में प्राइवेट कर्मचारी दुखी, संविदा कर्मचारी दुखी, नौजवान दुखी और पढ़ाई करने वाले बच्चे दुखी। ये तमाम लोग वो हैं जो लोग अपने हकों की मांग कर रहे हैं। और नोएडा से ऐसी ही एक और तस्वीर आ रही है। नोएडा में प्राइवेट कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे बीते 2 दिनों से, और आज सुबह वो आंदोलन वायलेंट हो गया। सबसे पहले तो यह बात क्लियर की जानी चाहिए कि नेशनल दस्तक किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन इस हिंसा के पीछे की कहानी सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। बीते 2 दिनों से ये प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी आंदोलन आखिर कर क्यों रहे हैं? आखिर क्यों इनसे लगातार 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है और पैसे के नाम पर इन्हें चिल्लड़ थमा दिए जाते हैं? आज के महंगाई के दौर में कौन इंसान चिल्लड़ों में अपनी रोजी रोटी चला सकता है? जरा यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या जितने पैसे इन सामान्य कर्मचारियों को मिलते हैं, क्या उतने पैसे में हमारे नेताजी लोगों का मोबाइल रिचार्ज भी चल पाएगा क्या? और क्यों कर रहे हैं नोएडा के कर्मचारी आंदोलन? इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते 3 दिनों से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन है प्राइवेट कर्मचारियों का। नोएडा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जिन्हें हम कथित तौर पर मजदूर कह देते हैं, असल में वो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनसे दिन में 8-9 नहीं, करीबन 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। औसतन हफ्ते में ये लोग करीबन 70 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। आप जरा सोच के देखिए, क्या आप एक हफ्ते में 70 घंटे काम कर सकते हैं? बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर तो कहेंगे कि हाँ 70 घंटे काम कीजिए, आपकी बड़ी तरक्की होगी, बड़ा पैसा कमाएंगे। लेकिन जब आप जानेंगे कि ये लोग कितना पैसा कमाते थे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इन लोगों की औसतन सैलरी कितनी थी? ये थी 9,000 से 13,000 रुपए महीना, और इनसे काम करवाया जाता था 10 से 12 घंटे प्रतिदिन। और ये लोग हजार्डियस फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, फूड ग्रेड फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं। आपके घर में छोटी छोटी चीजें जो बनती हैं, उन चीजों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और नोएडा में ऐसी सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां, हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां, जहां में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं और चिल्लड़ों में काम करने के लिए मजबूर हैं। आप सोच सकते हैं कि भैया ये लोग अब आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने मालिकों से ये कहा कि हमारी सैलरी जो है आप बढ़ा दीजिए। कितनी बढ़ा दीजिए? ये कोई लाख, 2 लाख, 50 लाख रुपए मांग रहे थे? नहीं, ये लोग कह रहे थे कि सैलरी 9 से 13,000 रुपए से बढ़ाकर औसतन 15 से 20,000 रुपए कर दी जाए। ये सैलरी लोग मांग रहे थे, और उसके बदले काम लिया जाए 8 घंटे ही। लेकिन इस बात को मानने में तमाम प्राइवेट फैक्ट्री ओनर्स की हालत खराब हो जाती है, साफ तौर पे मना कर देते हैं, और ये तमाम फैक्ट्री वर्कर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। 3 दिन के लिए फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं। आज तीसरा दिन है, और आज सुबह ऐसे विजुअल्स नोएडा से निकलकर सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल डरा देने वाले हैं और जिसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इन तस्वीरों को आप इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर आगजनी की तस्वीरें हैं। कई प्राइवेट व्हीकल्स को आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ियां पलट दी गई, और ये नोएडा से तस्वीरें आ रही हैं। इन्हीं कर्मचारियों द्वारा ये सब किया गया। लेकिन इनका जो प्रेशर है, इसके बारे में बात कौन करेगा? आज सुबह से ही मीडिया इन तस्वीरों को चला रहा है, कह रहा है कि देखिए कितने खराब लोग हैं, ये पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, ये प्राइवेट गाड़ियों पर जो है हमला कर रहे हैं। लेकिन अब से 2 दिन पहले यह मीडिया गायब हो गया था, यह मीडिया मर चुका था कि इनके कैमरे इस आंदोलन तक नहीं पहुंच पाए। जब ये लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे,
तब तक तो इनसे एक सवाल नहीं पूछा गया, इनके हक की एक बात नहीं कही गई, यह तक नहीं कहा गया कि आप बैठकर कम से कम बात तो कीजिए इन मजदूरों से। लेकिन नहीं, जैसे ही इनको गुस्सा आया, जैसे ही ये लोग हिंसक हो गए, इनकी तरफ तमाम मीडिया के कैमरे घूम गए और ये बताने लगे कि देखिए देखिए कितने बुरे लोग हैं, देखिए मजदूर कितने खराब होते हैं। भाई साहब, इस देश में मजदूरों की यही सबसे बड़ी विडंबना है। अगर पिटता रहे, अगर शांति से अपना शोषण होते रहने दे ये मजदूर, तब तक ये तो ये मजदूर देश का गौरव है, देश की रीढ़ की हड्डी है और देश को ताकत देने वाला है। लेकिन जैसे ही ये मजदूर अपने हक की बात करेगा, तब ये मजदूर अराजक हो जाएगा, ये मजदूर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना हक मांग लिया। हक मांग लेना सबसे बड़ा अपराध है इस उत्तर प्रदेश में। ये इकलौते नहीं है। अभी से कुछ दिनों पहले सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाली कुछ महिलाओं ने भी आंदोलन किया था लखनऊ में, कहा था कि हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ा दीजिए। असल में ये वो महिलाएं थी, जब कोई महिला सीएम महिला हेल्पलाइन पर फोन करती है तो दूसरी तरफ जो आवाज सुनाई देती है, जो महिला आपसे बात करती है, ये वो महिलाएं थी। और जो आपकी कंप्लेन रजिस्टर करती हैं और इनको पीसीआर तक फॉरवर्ड करती है, ये वो महिलाएं थी। इनकी सैलरी सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। इनकी सैलरी 7,800 रुपए थी, महीने की सैलरी। और इन्होंने जब मांगा कि हमारी सैलरी कम से कम मिनिमम वेजेस तो कर दीजिए, तो इनको भी मना कर दिया गया और ये लोग भी आंदोलन करने पर बेचारी मजबूर हो गई। इनको उठा उठा के डिटेन किया गया, इनकी भी आवाज नहीं सुनाई गई। और जब आंदोलन आगे बढ़ाने की बात की तो इन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया। आप समझ के देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल क्या रहा है कि जो कर्मचारी प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो परेशान हैं, और ये जो महिलाएं सीएम महिला हेल्पलाइन पे काम करती थी, ये संविदा पे काम करती थी, ये परेशान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से रोजाना जो पेपर लीक की खबरें आती हैं उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। कोई भी पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर छात्र आंदोलन करते हैं, फिर इन्हें राजनीति से प्रेरित युवा बता दिया जाता है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थन से आंदोलन कर रहे हैं। भाई साहब, सरकार समर्थन करेगी नहीं, अपोजिशन पार्टी का समर्थन मीडिया लेने नहीं देगी, तो फिर ये छात्र क्या कहां जाएंगे? इसीलिए हम शुरुआत में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में प्राइवेट कर्मचारी दुखी है, संविदा कर्मचारी दुखी है, युवा दुखी है, एस्पिरेंट दुखी है। कोई सुखी है उत्तर प्रदेश में? जरा सोच के देखिए। आप उस आंदोलन को दिखाना नहीं चाहते जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और जैसे ही वो आंदोलन, उसका जो प्रेशर है वो फट पड़ता है, तब आपको याद आता है कि देखिए इस देश में तो लोकतंत्र है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आंदोलन के भी नियम होते हैं, फिर तमाम तरीके के ज्ञान देने आ जाते हैं। कोई नहीं सुनता उन लोगों की जो शांति से बैठकर आंदोलन करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे रोजाना शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं, रोजाना प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजे जाते हैं, लेकिन क्या एक भी ज्ञापन को पढ़ते भी होंगे प्रधानमंत्री जी, या फिर उनके कोई सिपह सलार या फिर कोई सलाहकार? ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की इस दुनिया में कोई पूछ नहीं होती। हालांकि इस बात का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आप वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल दीजिए, इसका कोई समर्थन नहीं है। 0% भी समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इकलौता रास्ता अपनी बातें मनवाने का अहिंसा का रास्ता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता है और सरकार से लगातार सवाल पूछते रहने का रास्ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तब उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आप तब उनसे सवाल पूछ सकते हैं जब चुनाव आने वाले होंगे। इसके बीच में आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती। सरकार बन गई, मुख्यमंत्री चुन लिए गए, सरकार मस्त चल रही है, इसके बीच में आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती। और आप जैसे ही हिंसक होंगे, आपको हराना उतना ही आसान हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरों की कमी नहीं है जहां पर लगातार अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं
और उनकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। ना शासन, ना प्रशासन, और फैक्ट्री मालिकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो केवल और केवल अपने मुनाफे के लिए काम करते आए हैं, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री भी मुनाफे के लिए ही खोली है। अगर मुनाफा नहीं होगा तो फिर फैक्ट्री बंद करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को यह बात आकर इन लोगों से नहीं पूछनी चाहिए कि आपका कष्ट क्या है, आपकी परेशानियां क्या हैं, और इसका समाधान हम निकाल कर देंगे क्योंकि आपने इनको चुनकर भेजा है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार भी इनकी आवाज सुनने से मना कर देती है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।